आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशन जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि कोविड-19 की वबा के उतार चढ़ाव के बावजूद मईशत की बहाली की रफ्तार हौसला अफजा है। उन्होंने फिक्की की 93वीं सालाना आम मीटिंग का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। जनाब मोदी ने कहा कि इक़्तिसादी अवामिल उम्मीद अफजा हैं और मुल्क ने मुश्किल वक्त में काफ़ी कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि इसका सोहरा मुल्क की नौजवानों, सनतकारों, किसानों और सभी हिंदुस्तानियों के सर जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार की इस्लाहात के ज़रिए तमाम गैर ज़रूरी कार्रवाइयों को ख़त्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी एक मिसाल ज़राए शुबा है। जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत की गाँव में बड़ी तब्दीली आ रही है और शहरों के मुकाबले में गाँव में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा सरगर्म हैं। उन्होंने इस तरफ भी तवज्जो दिलाई। जनाब मोदी ने कहा कि ज़राई इस्लाहात से किसानों को नई मंडियों की सहूलत हासिल होगी, क्योंकि सरकार ने उनकी आमदनी बढ़ाने का तहैया कर रखा है और वह किसानों को और ज़्यादा खुशहाल बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क का किसान अपना माल मंडियों से बाहर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी फ़रोख्त कर सकता है। कोविड-19 के वबा का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने कीमती जानों को बचाने को तरजीह दी और पूरे मुल्क ने इस वबा से लड़ने के लिए ऐसे बहुत से इक़दाम किए जिनकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान किया है, सामान्य मानवीय का नुकसान किया है। अब देश में जो रिफॉर्म हो रहे हैं वो इन दीवारों को हटाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए हैं वो इसी की एक कड़ी है। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी है। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सबका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है। जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है, उस किसान का भला होने वाला है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अलग अलग सेक्टर्स में दीवारें नहीं, ज्यादा से ज्यादा ब्रिजेज चाहिए ताकि वो एक दूसरे का सपोर्ट कर सके। साथियों, बीते वर्षों में इन दीवारों को तोड़ने के लिए कैसे एक प्लान और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ रिफॉर्म किए गए हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देश के करोड़ों लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन अब हम बैंकिंग इंक्लूजन के से मोस्ट इंक्लूसिव देशों में शामिल हो गए। आप भी वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव अपने दिल्ली के दौरे के दूसरे रोज भी कई एक मरकजी वज़रा से मुलाकात की। इस बात का इम्कान है कि वज़ीर-ए-आला वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव जुमे की शाम 8 बजे मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करते हुए हैदराबाद के सैलाब से मुतासरा इलाकों की अवाम को मरकज की जानिब से इमदाद जारी करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। वज़ीर-ए-आला मरकजी वज़ीर शेखावत से भी मुलाकात की। के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते के दोपहर वज़ीर शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात की। सीनियर कांग्रेस कायद व रुकन असम्बली टी जग्गा रेड्डी ने हाई कमान से ख्वाहिश की कि TPCC सदर के इंतखाब में तेलंगाना मुखन्ना पार्टी की राय को फौकियत दे। मौजूदा सियासी हालात में पार्टी की क़यादत पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले किसी हरकियाती शख्स को दी जानी चाहिए, वरना पार्टी के बिखर जाने का अंदेशा है। ज़रूरत पड़ने पर तेलंगाना मुकन्ना पार्टी के अरकान हाई कमान से नुमाइंदगी के लिए दिल्ली भी जा सकते हैं।
जग्गा रेड्डी आज एआईसीसी इंचार्ज तेलंगाना मानिक्यम टैगोर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। मुलाकात से कबल जग्गा रेड्डी ने एक बयान के जरिए सनसनी फैला दी कि पार्टी में नए वल्द होने वालों से कांग्रेस बिखर सकती है, मगर इंचार्ज एआईसीसी मुलाकात के बाद अपनी आवाज में नरमी पैदा करते हुए कांग्रेस से रुकन असेंबली ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का फैसला हतमी होगा। प्रेजेंट एमएलए का ओपिनियन सीरियस बोल के बोले जग्गा रेड्डी गर्मा गर्म जाके मालिक आने के बाद बयान में पूरा किया जाएगा। ज्यादा वक्त गर्म में गया, ज्यादा आधे वक्त ठंडा पड़ा, फिर गर्म कब कर कैसा गर्म आता कैसा ठंडा पड़ता वक्त बता बोलेंगे फिर बोलेंगे नहीं। सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मधु याशकी गौड़ ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि कल रात वजीर दाखिला अमित शाह के साथ कल रात क्या गुफ्तगू हुई वो रियासती अवाम को बताएं। अवाम को ये जानने का हक है। मधु याशकी गौड़ ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में अमित शाह और जेपी नड्डा ने वजीर आला केसीआर पर रोहिंग्याई और पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ का इल्ज़ाम आयद किया था, मगर मरकज़ ने कोई तहक़ीक़ात नहीं की और केसीआर के साथ अमित शाह ने मुलाकात करते हुए कुन खुफिया मुआहिदात को क़तईयत दी। मधु याशकी ने आज आईएनएन से बात करते हुए कहा कि नई कांग्रेस क़यादत पर जग्गा रेड्डी के रिमार्क्स इनके अपने शख्सी हैं। कांग्रेस हाईकमान जिस किसी को भी पार्टी की क़यादत हवाले करेगी, हम इसके साथ ताउन करेंगे। जिन लोग आपको मुख्यमंत्री बनाए उनको जवाब देना चाहिए। आप अमित शाह से अंधेरे में क्या बात की, क्या नक्शा है दोनों के बीच में, क्या समझौता हुआ दोनों के बीच में? क्या अमित शाह ने बताया आपको रोहिंग्या से लीगल क्रिमिनल या फिर पाकिस्तान इस काम पर? ये ऐसा है, तेलुगु में कहावत है, दंगल व डार न लेते कुकर मरीना, चोर गिरने के 6 महीने के बाद कुत्ते भौंके गिरे। बाढ़ में, ये बारिश में हैदराबाद शहर, पुराना शहर अभी भी आज तक भी कुछ कॉलोनीज पानी में डूबा हुआ है। ये लोगों से पैसे लिया चंद्रशेखर, किसी को अभी तक पैसे नहीं दिया, और अब जाके पूछ रहा है कि ये जो फ्लड्स में लोगों का जो तकलीफ हुआ, घर डूब गए, गाड़ी वाड़ी डूब गए, उनके लिए पैसे दे बोल के जा रहे हैं। तो जब अमित शाह हैदराबाद है तो क्या जेक मार रहे, क्या उखाड़ रहे, क्यों नहीं पूछे? तो जब अमित शाह इधर आए थे 500 करोड़ दिया, किसको दिए पैसे? पहले मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। क्या बातचीत हो रही तुम्हारी? ये तुम्हारा जायजा नहीं है? तेलंगाना जनता ने आपको सुना है, आपको जवाब देना चाहिए। मधु याशकी साहब, केसीआर को अकेले मिले जाते हैं और जब केसीआर के अमित शाह और जो है मुद्दा वगैरह जब हैदराबाद आए थे तो उन्होंने केसीआर पर कई इलिगेशन लगाए। उसके बावजूद गलत जाके मुलाकात करना क्या मानते हैं? चोर चोर गांव बांटे जैसा है कि अमित शाह बीजेपी और टीआरएस दोनों चोर है। नहीं तो ये झूठा इल्ज़ाम लगा कि ये सिर्फ इनका मकसद यही है कि कांग्रेस जैसी सेक्युलर पार्टी को खत्म करना है। अगर इनको ख़त्म करने के लिए दोनों मिलकर ये काम करना है। हैदराबाद में इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, लोग पूछ रहे थे भी 10 साल में केंद्र सरकार ने क्या दिया और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने क्या किया। कांग्रेस की समय पर हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो PSLV-C 50 मिशन की तैयारी कर रहा है, जिसके जरिए मौसलाती सैटेलाइट CMS 0.1 को 17 दिसंबर को मदार में पहुंचाया जाएगा। इसको 15:41 बजे सतिन धुंध खलाई मरकज श्रीहरिकोटा AP के दूसरे लॉन्च पैड से छोड़ा जाएगा। ताहम इसको छोड़ा जाना मौसमी हालात पर मुनहसर होगा। इसको छोड़ने के 20 मिनट बाद CMS 0.1 मदार में दाखिल हो जाएगा और खलाई गाड़ी से 4 मरहले अलहदा हो जाएंगे। यह 7 साला मिशन होगा, जिसके जरिए फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में C बैंड के लिए खिदमात फराहम की जाएंगी। तो से C बैंड का अहाता हिंदुस्तान के अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जजायर में किया जाएगा। CMS 0.1 हिंदुस्तान का 42वां मौसलाती सैटेलाइट है। ये श्रीहरिकोटा का 77वीं लॉन्च मिशन होगा। 2020 में ये इसरो का दूसरा मिशन होगा, क्योंकि कोरोना वबा की वजह से इसके लॉन्च शेड्यूल्स मुतासिर हुए थे।
सिकंदराबाद क्लॉक टावर जिसके कांटे कई बरसों से खामोश थे, एक मर्तबा फिर सरगर्म हो गई हैं क्योंकि इस तारीखी क्लॉक टावर की घड़ी को कारगर कर दिया गया है। इस क्लॉक टावर की तामीर 1860 में की गई थी और ये काफ़ी अरसे से नकारा थी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के खुसूसी कदम के हिस्से के तौर पर इसको बहाल करने का काम किया गया। कॉरपोरेशन ने दोनों जुड़वां शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के क्लॉक टावर्स को बहाल करने का कामयाबी के साथ काम किया गया। सिकंदराबाद जोनल ऑफिस GHMC ने इस क्लॉक टावर को बहाल करने का काम किया। सिकंदराबाद क्लॉक टावर की घड़ियों में GPS और रोशनी लगाई गई है। इस टावर के एक तरफ की घड़ी को बहाल कर दिया गया है और टावर के दूसरे हिस्से की घड़ी का काम जारी है। इसको भी जल्द ही बेहतर हालात में वापस लाया जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज्म व नक्श व शहरी तरक्की अरविंद कुमार ने इस घड़ी की वीडियो ट्वीट की है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि हैदराबाद की खातून पुलिस समाज के लिए फख्र हैं। ये खातून मुलाजिमीन पुलिस कांधे से कांधा मिलाकर काम करती हैं ताकि हमारे शहर की शबिया को बुलंदी पर पहुंचाया जाए। अंजनी कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट के साथ एक वीडियो भी पोस्ट की। 2 मिनट 20 सेकेंड की इस वीडियो में जिसको कई अफराद ने देखा है। मैं एक ऐसी खातून मुलाजिम पुलिस ने कहा कि इनका नाम कविता है और वो गुज़िश्ता 3 बरसों से विमेन पुलिस स्टेशन CCS में इस्तकबालिया काउंटर पर वो खिदमात अंजाम दे रही हैं। इस पुलिस स्टेशन में ख्वातीन शोहरों की जानिब से सताए जाने, हरासा किए जाने वाली शिकायत के साथ रुजू होती है। इनके मसाइल को मुतल्लिका अहदेदारों तक पहुंचाते हुए इनकी काउंसलिंग या फिर FIR के इंदराज का काम किया जाता है। इस पुलिस स्टेशन से स्टाफ गार्ड ड्यूटी, स्क्वाड ड्यूटी करते हैं। पुलिस स्टेशन का माहौल काफ़ी बेहतर है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस में ख्वातीन के लिए बेहतर मौके हैं, जहां ख्वातीन मुलाजिमीन पुलिस को 180 दिन की मैटरनिटी रुख्सत दी जाती है और दिगर अक़साम की रुख्सतें दी जाती हैं। ख्वातीन मुलाजिमीन पुलिस के लिए रेस्ट रूम्स और दिगर बेहतरीन सहूलियात दस्तियाब हैं। बेहतर खिदमात पर आला पुलिस अहदेदार अवार्ड देते हुए इनकी हौसला अफजाई करते हैं। इस महकमा से ख्वातीन के मुंसलिक होने पर अवाम की खिदमात का बेहतरीन मौका मिल सकता है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज्म व नक्श के तारक रामाराव ने कमिश्नर खम्मम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अनुराग जयंती के काम की सितारिश की। जयंती ने खम्मम शहर में KMC पार्क की तामीर और इसको खूबसूरत बनाने की तस्वीर मिस्टर राव को ट्वीट की थी। तारक रामाराव ने इनके इस ट्वीट पर इनके इस काम की सितारिश की। ये पार्क खम्मम शहर के कल्ब में NSP कनाल बैन पर पटना प्रगति प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर तामीर किया गया है। इसमें शमसी तवानाई, फव्वारा और दिगर चीज़ें हैं जो यहाँ आने वालों को राग़िब करती हैं। रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स डिपार्टमेंट तेलंगाना व इंस्पेक्टर जनरल V शिशाद्री ने स्टाफ से ख्वाहिश की है कि वो रात देर गए तक बशमूल 12 और 13 दिसंबर को दफातर में देर गए तक मौजूद रहें ताकि CARD सिस्टम में गैर ज़राई जायदादों के रजिस्ट्रेशन पर अमल किया जा सके। उन्होंने इस खुसूस में जारी करदा मेमो में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स और सब रजिस्ट्रार्स से ख्वाहिश की कि वो 12 और 13 दिसंबर को दफातर में मौजूद रहें। शिशादरी ने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स से ख्वाहिश की कि वो सब रजिस्ट्रार के दफातर में सरगर्मियों पर नज़र रखें। तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत के बाद महकमा ने गैर ज़राई जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट की बुकिंग की सहूलत का गुज़िश्ता रोज़ ही आगाज़ किया है। तमिलनाडु की मद्रास हाई कोर्ट ने CBI की तहवील से 103 किलोग्राम सोने के लापता होने के केस की तहकीकात पुलिस को करने की हिदायत दी है, जिस पर पुलिस के अहदेदार बहुत जल्द CBI के अहदेदारों से पूछताछ करेंगे। बताया जाता है कि चंद साल कबल CBI ने सोना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास से 400 किलोमीटर सोना जब्त किया था, जिसमें 103 किलोग्राम सोना गायब है। इस मामले में CBI पर शक किया जा रहा है। CBI की तहवील से 43 करोड़ रुपए का सोना गायब होने के मामले पर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई है। समाअत के दौरान हाई कोर्ट के जज प्रकाश ने CBI की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया कि इस केस को मुकामी पुलिस के बजाय CBI CID के हवाले किया जाए।
क्योंकि अगर मुकामी पुलिस से तहकीकात की गई तो सीबीआई की सौख मुतासिर होगी। सीबीआई की दरख्वास्त का जवाब देते हुए जज ने कहा, यह सीबीआई का इम्तिहान है। अगर वो सीता देवी की तरह पाक है और इनके हाथों पर बदउनवानी के कोई दाग नहीं है तो ऐसी सूरत में वो इस केस से बाहिफाजत बाहर आ जाएंगे। बसूरत दिगर इसके संगीन नतायज होंगे। जज ने पूछा कि आया इन्हें पुलिस की तहकीकात पर भरोसा नहीं है? पुलिस को कमतर समझना मुनासिब नहीं है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने आज यादाद्री के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के दर्शन किए और खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर पुजारियों ने इनका जबरदस्त इस्तकबाल किया। बाद अज़ा मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने खिताब करते हुए कहा कि कोविड की वबा की वजह से मुल्क और रियासतों की माशी सूरत हाल बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि वो अपनी सियासी जिंदगी में कभी भी ऐसी सूरत हाल से नहीं गुजरे। उन्होंने अवाम से कोविड के क़वानीन पर अमल करने की अपील की है। हमारे मुल्क में कोरोना वैक्सीन की तैयारी एक खुशआइन बात है। दत्तात्रेय ने कहा कि हैदराबाद तिब का शहर है, इसे मजीद तरक्की देने की ज़रूरत है। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो मरकज़ के साथ ताउन करते हुए काम करे। कांग्रेस कायद पूनम प्रभाकर ने कहा कि अगर सीएम केसीआर को किसानों के मसाइल के हल में दिलचस्पी हो तो वो दिल्ली में किसानों के हड़ताल मरकज का दौरा करें। पूनम प्रभाकर ने केसीआर से दिल्ली के दौरे के खुफिया एजेंडे के बारे में सवाल किया। पूनम ने कहा कि मोदी की मुखालिफत करने वालों पर ईडीआई और सीबीआई की जानिब से छापे मारे गए, ताहम सिर्फ केसीआर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूनम प्रभाकर ने इल्जाम लगाया कि केसीआर मुकदमों के खौफ से दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। चंद्रशेखर राव साहब दिल्ली गए हैं। हम खुशी हुए जो फ्लड अफेक्टेड में उन लोगों के लिए, जो किसान का तकलीफ में और जो दिल्ली में किसान का धरना कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करते बोल के हमने सोचा, क्योंकि भारत बंद में केसीआर साहब का पार्टी भी तेलंगाना में शामिल हुआ। तो दिल्ली में इतने दिन से जो हड़ताल कर रहे किसान का दीक्षा में केसीआर जाना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ बहुत बड़े बड़े बात किए और जाके वहाँ अमित शाह के ऊपर आपका सर झुका के आप तेलंगाना का पूरा आवाम की बेइज्जती कर दी है। हम ये पूछते हैं आपका हिडन एजेंडा क्या है एक्चुअली। अगर किसी मसले पे अगर गए तो मसले के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या आपका मंत्री, आपका एमपी आपके साथ रहना चाहिए, मगर वो सब कोई भी नहीं है। सिर्फ आप घंटों भर मंत्रियों से, अमित शाह से हिडन एजेंडा में बात करें। इसका मतलब क्या है, ये तेलंगाना जनता को बताना की जरूरी है। आप कोई प्राइवेट ट्रिप नहीं है, प्राइवेट आदमी नहीं है, आप मुख्यमंत्री है तेलंगाना का। और हम ये बीजेपी बंडी संजय से और बाकी लोगों से पूछते हैं, हम लोग जो इलेक्शन के वक्त पे आपने केसीआर के ऊपर इतना बड़ा बड़ा इल्जाम लगा है, आज आपका दिल्ली का मंत्री क्यों रेड कारपेट करके इनको बुला रहे, इनको अपॉइंटमेंट दे रहे? ये जवाब आप लोग देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे आए जब आप दोनों लड़े जैसा दिखते पब्लिक को, और आप बाद में सब। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।